हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक या फिर अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों, अगर इन भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से परिमेय संख्याएं पूछती थी तो हम लोग क्या करते थे, एक जोड़ते थे। जोड़ने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती थी उन दो भिन्न परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा तथा भाग कर देते थे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता था वो क्या होता था, उन दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं होती थी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को √2 √3 को रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, वो भी नंबर लाइन पे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट √2 एंड √3 ऑन द नंबर लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा पर √2 और √3 को निरूपित या फिर निर्धारण करना। ठीक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा, इसको इंग्लिश में डिफिनीशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग आधार एवं ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह प्रमेय अक्सर तब प्रयोग की जाती है जब हमें एक समकोण त्रिभुज में कोई भुजा का माप ज्ञात नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका फार्मूला हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये साइड हमारे पास क्या दिया रहता है, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है दोस्तों, और ये जो नीचे दिया रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो हाइट दिया रहता है इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इसी समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लागू होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है कि √2 और √3 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा हमारे पास है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण या फिर निरूपित कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को प्रोटेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, स्केल की आवश्यकता पड़ेगी और कंपास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। इस तरीके से आप लोग भी स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा खींच लेंगे। अगर इसका नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम L दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डिस्टेंस जो है हम लोगों को नहीं मीटर में नहीं सेंटीमीटर में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एकक या फिर एक इकाई मान लेते हैं। तो यहाँ से 0 से 1 के बीच की हम लोग दूरी क्या मान लेते हैं, एक एकक। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं O हो जाएगा, इसको मान लेते हैं A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों, संख्या रेखा के बिंदु A पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लंब खींचते हैं। ठीक है, वो भी किसकी सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से। आप लोग भी प्रोटेक्टर की सहायता से एक लंब खींच लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक लंब खींच लेते हैं। ठीक है, इस लंब की लंबाई जो है एक इकाई हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे सपोज एक इकाई है, इसका नाम देते हैं B हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बिंदु B को O से क्या करते हैं, मिला लेते हैं स्केल की सहायता से। आप लोग भी स्केल की सहायता से बिंदु B को O से मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, एक एंगल बनता है जो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले एक संख्या रेखा L खींचा और एक एकक की लंबाई ओ ए बराबर 1 तथा
संख्या रेखा के बिंदु बी बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब खींचा जिसकी लंबाई 1 इकाई है। उसके बाद बिंदु बी को ओ से मिलाने के बाद क्या होता है, एक हम लोगों के पास त्रिभुज बन जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, दोस्तों ये क्या है, ओ ए बी, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज हमारे पास बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो वहाँ पे फार्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या फिर ऊंचाई का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है, ओ और बी दिया है। तो हम लोग लिख लेते हैं ओ बी का स्क्वायर, आधार क्या दिया हुआ है, ओ ए, तो हम लोग लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया है। तो हम लोग लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ओ बी के वैल्यू क्या है, हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 इकाई, तो हम लोग 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ए बी का वैल्यू भी दिया हुआ क्या, 1 इकाई, तो हम लोग 1 इकाई लिख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोगों के पास हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों ओ बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 2। जब हम लोग ओ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ओ बी बराबर √2। इस तरीके से दोस्तों हम लोग ओ बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं √2 ओ बी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद ओ बी बराबर √2 दूरी लेकर कंपास की सहायता से संख्या रेखा पर क्या करते हैं, एक चाप खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी इस तरीके से आप लोग भी क्या करेंगे, चाप खींच लेंगे। इसका नाम दे देते हैं पी। यही जो बिंदु पी है √2 को क्या करता है, संख्या रेखा पर निर्धारण या फिर निरूपित करता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, अतः ओ बी बराबर √2 दूरी लेकर संख्या रेखा पर कंपास की सहायता से एक चाप लगाया। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक चाप लगाएं जो बिंदु P पर काटता है। अतः
यही बिंदु P संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करता है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग फिगर भी बनाएंगे और इस तरीके से पूरा डिटेल में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल चौथा हमारे पास है, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। दोस्तों इसके पहले हम लोग √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके हैं। उसके लिए ये जो था फिगर हम लोग बनाए थे और उसके बारे में हम लोग क्या किए थे, लिखे थे। वो भी बराबर √2 हम लोगों को आया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, √2 को लिख लेते थे। दोस्तों उसके बाद इसी फिगर में यहाँ तक आपको बनाने के बाद इसके बाद का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी पर हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोटेक्टर की सहायता से एक लंब खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी एक लंब खींच लेंगे प्रोटेक्टर की सहायता से इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, आप लोग भी एक लंब खींच लेंगे। इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, 1 इकाई। आप लोग मान लीजिएगा 1 इकाई। ठीक है, इसका नाम जो है सी दे दीजिएगा। इस बिंदु का नाम सी देते हैं। उसके बाद सी को क्या करते हैं, ओ से हम लोग मिला लेते हैं स्केल की सहायता से। सी को ओ से मिलाने पर आप लोग भी इस तरीके से मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पुनः बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब खींचा, जिसकी लंबाई 1 इकाई है। उसके बाद सी को ओ से मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या प्राप्त होता है हम लोगों को, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। अतः समकोण त्रिभुज क्या है, OBC में। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेते हैं। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या फिर ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कर्ण हमारा क्या है, O और C है। तो हम लोग लिख लेते हैं OC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, O और B। तो हम लोग लिख लेते हैं OB का स्क्वायर, और प्लस में लंब क्या है यहाँ से, B और C है। तो हम लोग लिख लेते हैं BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्ण का स्क्वायर हमको जो है वैल्यू फाइंड करनी है। O और B की वैल्यू क्या दिया है, √2। तो OC का होल स्क्वायर बराबर इसका दिया हुआ है √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से दिया हुआ क्या, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर यहाँ से लिख लेते हैं। इस तरीके से OC का होल स्क्वायर बराबर √2 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया
अब दोस्तों ओ सी स्क्वायर बराबर क्या है 3 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ओ सी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, ओ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं √3 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ओ सी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या लिख लेते हैं ओ सी बराबर क्या √3 ये। अब इसके बाद दोस्तों ओ और सी से क्या करते हैं, जो दूरी √3 है उसको कंपास की सहायता से हम लोग ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं एक चाप खींचते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कंपास की सहायता से डिस्टेंस ले लीजिएगा √3 और एक चाप खींच देंगे इस तरीके से। और जहाँ पे संख्या रेखा पर काटता है वहीं पे क्या हो जाता है बिंदु क्यों मान लेते हैं। ठीक है, यही जो बिंदु क्यों है दोस्तों, ये क्या करता है √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अतः ओ सी बराबर √3 दूरी लेकर संख्या रेखा पर चाप खींचा जो बिंदु क्यों पर काटता है। अतः यही बिंदु क्यों संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है कि √3 को संख्या रेखा पर क्या करते हैं निरूपित कर लेते हैं या फिर निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप जो लोग फिगर भी बनाएंगे और इस तरीके से पूरा आप लोग डिटेल में लिखेंगे। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।